हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का पाठ एक, प्रथमः पाठः। संस्कृत का पाठ एक संस्कृत बुक 10वीं का 2025-26 का बुक है, जो 2026 के सेशन में भी ये बुक चलेगा। तो पहले पाठ का नाम है वार्तालाप। वार्तालाप मतलब होता है बातचीत, दो इंसानों के बीच बातचीत, दो से अधिक इंसानों के बीच। और उसमें हम देखने जा रहे हैं पहला है मित्र से परिचय। मतलब दो मित्र अपना अपना परिचय दे रहे हैं। पहले में मित्र से परिचय में दो दोस्त हैं, एक का नाम सरोवर है और दूसरे का नाम विभव। तो सरोवर बोलता है नमो नमः भवतः किम नाम अस्ति। नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है। विभव बोलता है मम नाम विभव अस्ति, मतलब मेरा नाम विभव है। सरोवर फिर से बोलता है किम भवतः प्रिय विषय, तुम्हारा प्रिय विषय कौन सा है। तो विभव बोलता है संस्कृतिम इति मम प्रिय विषयः। विभव बोलता है कि संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। सरोवर बोलता है भगवान कुत्र गच्छति, कि तुम कहाँ जा रहे हो। विभव बोलता है हम जगदलपुरम गच्छामि, मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। सरोवर बोलता है कथम, क्यों। विभव बोलता है बस्तरस्य सौंदर्य दृष्ट्वा गच्छामि, बस्तर की सुंदरता देखने के लिए जा रहा हूँ। तो सरोवर बोलता है बस्तरे बहुनी दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, कृत दर्शनीय स्थानी दृष्ट्वा इच्छसि। सरोवर बोलता है कि बस्तर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, मतलब जहाँ पे घूमने जाते हैं वो बहुत सारे हैं। तो तुम कौन सा देखने जा रहे हो। तो विभव बोलता है अहम तीर्थ गढ़ प्रपातम दृष्ट्वा इच्छामि। विभव बोलता है कि मैं तीर्थगढ़ का जलप्रपात देखना बहुत पसंद करता हूँ और उसे देखने जा रहा हूँ। और दूसरा में आ जाते हैं, पहला कंप्लीट। दूसरा कक्षायाम छात्राणां संभाषणम, मतलब कक्षा के अंदर बच्चों के बीच बातचीत। इसमें चार व्यक्ति हैं, चार बच्चे। एक का नाम वसीम, दूसरे का नाम नदीम, तीसरे का नाम नीरज, चौथे का नाम किशन। तो वसीम बोलते हैं नदीम भवतः किम करोति, नदीम तुम क्या कर रहे हो। तो नदीम बोलते हैं अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। वसीम बोलता है स्वः सायकाले भवान कुत्र मिलिष्यति। वसीम बोलता है कि तुम कल सुबह कहाँ पर मिलोगे। नदीम बोलता है स्वः सायकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि। नदीम बोलता है कि कल मैं अपने घर में मिलूँगा। वसीम बोलता है नदीम भवान सत्य वदति किम, भवान जसपुरम गमिष्यति परश्वः आगमिष्यति। वसीम बोलता है कि नदीम क्या ये सत्य है कि तुम कल जसपुर जा रहे हो और परसों वापिस आओगे। तो नदीम बोलता है अहम तु विस्मृतवान। नदीम बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था। फिर नीरज बोलता है किसान अथ मम गृहम आगच्छतु सम्यक् पठिष्यावः। नीरज बोलता है कि किसान आज तुम सब मेरे घर आओ, हम सब मिल कर पढ़ाई करेंगे। तो किशन बोलता है भवन्तः मम गृहम आगच्छतु सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः। तो किशन बोलता है कि आप सब मेरे घर आओ, हम सब मिल के खेलेंगे। तो दूसरा भी कंप्लीट। समझ में नहीं आए तो फिर से उसको रिपीट करके थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए।
दूसरे की ओर जाते हैं। तीसरा है गुरु शिष्यो संवाद। संवाद गुरु और शिष्य के बीच बातचीत है इसमें। तो इसमें एक गुरु है और एक शिष्य है। तो गुरु पूछते हैं भवतः किम नाम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। तो शिष्य बोलते हैं महोदय मम नाम संजीव अस्ति। महोदय मेरा नाम संजीव है बोलता है। गुरु फिर बोलते हैं भगवान पुत्र आगच्छति। गुरु बोलते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। शिष्य बोलते हैं अहम रायपुर नगरात आगच्छामि, मैं रायपुर नगर से आया हूँ। गुरु पूछते हैं भगवान पितु की नाम अस्ति। तो शिष्य बोलते हैं महोदय मम पितु नाम महेंद्र अस्ति, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र है। गुरु बोलते हैं त्वं कस्या कक्षायां पठसि। गुरु बोलते हैं कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो। तो शिष्य बोलते हैं अहम 10वीं कक्षायां पठामि। तो शिष्य बोलते हैं कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अब चौथा देखते हैं। चौथा है उद्याने वार्तालाप। उद्याने वार्तालाप मतलब बगीचे के बारे में बातचीत। और इसमें दो दोस्त हैं, एक का नाम रणधीर है और दूसरे का नाम रणवीर है। तो रणधीर बोलते हैं रणवीर भगवान पुत्र गच्छसि। रणधीर पूछता है कि रणवीर तुम कहाँ जा रहे हो। तो रणवीर बोलता है अहम उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं बगीचे की ओर जा रहा हूँ। तो रणधीर बोलता है कि किमर्थम, किस लिए। तो रणवीर बोलता है भ्रमणार्थम, घूमने के लिए। रणधीर बोलता है प्रातः काले भ्रमणम मम अपि रोचते। रणधीर बोलता है कि सुबह के समय घूमना मुझे भी बहुत पसंद है। रणवीर बोलता है कि तही भगवान चलतु, तो तुम भी मेरे साथ चलो। रणधीर बोलता है पादम अहमपि चलामी, मैं पादम, तो ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ बोलता है। तो चौथा भी खत्म। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है पर्यावरणस्य रक्षण, पर्यावरण की रक्षा। तो इसमें है दो सहेली हैं, एक का नाम पूजा और दूसरे का नाम प्रिया। तो पूजा बोलती है वो प्रिय तुम किम पश्यसि, हे प्रिय तुम क्या देख रही हो। तो प्रिया बोलती है एतान वृक्षान पश्यामि, मैं इस वृक्ष को देख रही हूँ। पूजा पूछती है कि एतान वृक्षान के आरोपित, ये वृक्ष को किसने लगाया है। तो प्रिया बोलती है अस्माकं पूर्वजा अर्पितवान, ये हमारे पूर्वजों ने लगाया है। तो पूजा बोलती है अस्माकं अपि कर्तव्य वर्तते वयम अपि पादपम रोपयत। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी पौधे लगाने चाहिए। तो प्रिया बोलती है त्वं सत्य कथयसि, तो प्रिया बोलती है कि तुम सही कह रही हो। पूजा पूछती है कि तुम फलानी खादितुम इच्छसि, तुम्हें फल खाना पसंद है। तो प्रिया बोलती है आम बोलती है। पूजा तही त्वं अपि एकम पादपम आरोप्य। तो पूजा बोलती है तो तुम भी एक पौधा लगाओ। पांचवा खत्म। अब छठवां देखने जा रहे हैं। क्रीड़ा विषय संभाषण, खेलने के विषय में बातचीत। इसमें दो दोस्त हैं, प्रवर और प्रखर। तो इसमें प्रवर बोलता है, प्रवर प्रखर से बोलता है प्रखर भगवान पुत्र गच्छसि। तो प्रवर बोलता है कि प्रखर तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रखर बोलता है
अहम उद्यानं प्रति गच्छामि, मैं बगीचे की ओर जा रहा हूँ। प्रवर बोलता है किमर्थम, किस लिए। प्रखर बोलता है क्रीडार्थम, खेलने के लिए। प्रवर बोलता है कि प्रातः काले क्रीडा महाम अपि रोचते, सुबह के समय खेलना मुझे भी बहुत पसंद है। तो प्रखर बोलता है कि तही भवान मया सह एव चलतु, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो प्रवर बोलता है नहीं, अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि। प्रवर बोलता है कि नहीं, मैं अपने पिताजी के साथ डेली बगीचे की ओर जाता हूँ खेलने के लिए। तो प्रखर बोलता है उचितम स्व आवाम प्रति क्रीडानाय उद्यानम प्रति गमिष्यामः, तो ठीक है, कल सुबह हम दोनों एक साथ खेलने के लिए जाएंगे। तो छठवां भी खत्म। अब सातवां देखने जा रहे हैं माता पुत्र्यो संभाषण। माता और पुत्र के बीच बातचीत चल रही है अभी। इसमें माता बोलती है कि मोहित किम करोसि तुम। तो मोहित की माता बोलती है कि मोहित की माँ बोलती है मोहित तुम क्या कर रहे हो। तो मोहित बोलता है पुत्र पुत्र संस्कृतम पठामि मातः। तो मोहित बोलता है मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ माँ। बोलता है माता त्वं भोजनम कृति कि। मोहित की माँ पूछती है कि तुमने खाना खा लिया। तो मोहित बोलता है आम, हाँ। तो फिर से उसकी माता पूछती है कि आपणम गच्छसि किम। मोहित की माता पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पुत्र बोलता है, मोहित बोलता है मतलब माता शीघ्र गच्छामि किम आन्यानि ततः। मोहित बाजार जा रहा होगा तो इसलिए वो बोलता है कि मैं जल्दी जा रहा हूँ, क्या लाना है वहाँ से, बोल के निकल जाता है। अब आठवां नगर भ्रमण। नगर में घूमना, इधर उधर दूसरे शहर जाके घूमने के लिए बातचीत चल रही है। पराग, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक का नाम पराग है और दूसरे का नाम भूपेश। तो पराग बोलता है भूपेश त्वं भ्रमणां कुत्र गच्छसि। भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो। तो भूपेश बोलता है कोरबा नगरम प्रति गमिष्यामि। भूपेश बोलता है कि मैं कोरबा नगर जाऊंगा घूमने के लिए। तो पराग पूछता है कदा गमिष्यसि, कब जाना। तो भूपेश बोलता है ग्रीमस वकासे अहम गमिष्यामि। भूपेश बोलता है कि गर्मी की छुट्टियों में मैं जाऊंगा। तो पराग पूछता है केन यानी, कौन से वाहन में। तो भूपेश बोलता है रेल यानी, रेलगाड़ी में जाऊंगा। तो पराग बोलता है कि कोरबा नगरम किमर्थ प्रसिद्ध, कोरबा नगर में क्या प्रसिद्ध है। भूपेश बोलता है अत्र राष्ट्रीय तापविद्युत केंद्रमस्ति अतएव प्रसिद्ध। यहाँ पे राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र बहुत सारे हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो 8वां भी कंप्लीट हो गया। 9वां देखेंगे, थोड़ा गैप ले लिया था पानी पीने के लिए। अब 9वां देखते हैं वैद्य रोगी संभाषणम। वैद्य, इसमें एक वैद्य और रोगी बातचीत कर रहे हैं। तो वैद्य बोलते हैं भो मुकुल त्वं कथम अस्ति, अरे मुकुल तुम कैसे हो। तो रोगी बोलता है अहम कुशलम नास्ति, मैं ठीक नहीं हूँ। तो वैद्य पूछते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ। तो रोगी बोलता है जरेन पीड़ितोत्समी, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। वैद्य पूछते हैं अहम, वैद्य बोलते हैं कि अहम तू तो ज्वरशोधरी दासयामी, मैं तुम्हें बुखार की दवा दूंगा। तो रोगी बोलता है धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय बोलता है, धन्यवाद देते हैं।
देखने जा रहे हैं 10वां। 10वीं संस्कृत व्याकरण के विषय संस्कृत व्याकरण के विषय में वार्तालाप। इसमें 2 सहेली हैं, एक का नाम मणिका और दूसरे का नाम भारती। तो मणिका बोलती है तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ रही हो। तो भारती बोलती है अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। मणिका पूछती है संस्कृतस्य कः अध्ययः, संस्कृत का कौन सा अध्ययन है। तो भारती बोलते हैं केवलम व्याकरणम, मैं बस केवल व्याकरण पढ़ ही। तो मणिका बोलती है व्याकरण एक तो रुचि, व्याकरण में तुम्हारा रुचि है। तो भारती बोलती है व्याकरण तुमहम अति व्याकरण तो मुझे बहुत पसंद है। तो मणिका बोलती है व्याकरण तु भाषाया आधारभूतः भवति, व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। तो भारती बोलती है त्वं सत्य कथयसि, तुम सच कह रही हो। तो मणिका बोलती है अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अब मैं चलना चाहती हूँ। तो भारती बोलती है उपविशः पेय पीत्वा गच्छ, बैठो पी कर जाओ। तो मणिका बोलती है क्षम्यताम् इदानीं गच्छामि, क्षमा करें अभी मैं जाती हूँ। अब ये शब्दार्थ है तो ये आप पढ़ इसको देख लीजिए। भगवान का मतलब होता है आप, स्व मतलब होता है आने वाला कल, पश्यवः आने वाला परसों, विस्मृतः भूल गया, सम्यक अच्छी तरह से, कुतः कहाँ से, आम हाँ, किमर्थम किस लिए, क्रीडनम खेलना, तही तो, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, बादम अच्छा, आरोपितवान पृथ्वन्तः रोपणम क्रिये, रुपयाम रोपणम करे, रोपण करे, यानी वाहन से, अधुना अभी अब इस समय, इदानीं अब इस समय। अब अभ्यास की ओर जाएंगे। तो पहला है संस्कृत भाषाया उत्तर, संस्कृत भाषा में उत्तर देना। तो पहला क्वेश्चन है विवाह कम प्राप्त दृष्टुम इच्छसि, विवाह कम प्राप्त दृष्टुम, विवाह तुम क्या देखना, कौन सा प्रपात देखने जा रहे हो, विवाह कौन सा प्रपात देखने जा रहा था। तो यहाँ पे कम प्रपात की जगह ओला लगा लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए तीर्थगढ़ प्रपातम। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रणधीराय की रोचते, रणधीर को क्या पसंद था। तो इसका आंसर पेज नंबर 3 में है। पेज नंबर 3 में जाएंगे, इस चौथा में उठाने वार्तालाप में उसमें 5वें लाइन में आ जाइए और उसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। ये होगा सेकंड का आंसर, ये सेकंड का आंसर होगा पूरा। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अस्माकं कर्तव्य किम, हमारा कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे फिर पेज नंबर 3 में आ जाइए और यहाँ पे 1 2 3 4 5वां में पूजा वाले में अस्माकं अपि कर्तव्य वर्तते वयम अपि पादपम रोपयम, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी एक पौधा लगाएं। ये वाला पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। ये होगा तीसरे का आंसर। अब चौथा नंबर देखते हैं।
कोरबा नगरम किमर्थ प्रसिद्धम। कोरबा नगर में क्या प्रसिद्ध है? इसका आंसर है 5वें पेज नंबर 5 में, ये ऊपर पराग और भूपेश वाले इसका इसमें कोरबा नगरम को अंडरलाइन करके नीचे वाले में सेकेंड लाइन में राष्ट्रीय तत्व विद्युत केंद्र अति प्रसिद्धम, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, अत्र को काट दीजिए और बाकी सब को अंडरलाइन कर लीजिए। ये बाकी सब चौथे का आंसर है। तो पांचवा देखते हैं, भारतीय किम अतीव रोचते, भारतीय को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या था? तो यहाँ पे इसका भी आंसर 5वें में निकलेगा। इसका 1 2 3 4 5 6 छठवें लाइन में व्याकरण तुम हम अतीव रोचते, व्याकरण तुम हम अतीव रोचते, ये हो जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 5वें का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं, अधुलिखितान शब्दाना मूल शब्द विभक्तित्वान लिंग गणि लिखत। सब शब्द रूप को मूल शब्द रूप का मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन सबको लिखिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल, पहला दिया हुआ है भवतः, भवतः का मूल शब्द भवत है और लिंग पुल्लिंग है ये, और ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। वैसे हम आगे देखेंगे पहला वाला बस्तरे, बस्तरे का मूल शब्द बस्तर है और ये पुल्लिंग शब्द है और इस सप्तमी विभक्ति में आता है और एक सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है। कक्षायाम, दूसरा कक्षायाम, कक्षायाम का मूल शब्द कक्षा है और ये स्त्रीलिंग है और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है ये भी। और सर्वे, सर्वे का मूल शब्द सर्व है, सर्व, और ये पुल्लिंग है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब चौथा कस्याम, कस्याम का मूल शब्द किम है और ये स्त्रीलिंग है और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। पित्रा, पित्रा का मूल शब्द पित्त है, पित्त, और ये पुल्लिंग शब्द है और ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। और आखिरी यानेन, यानेन का मूल शब्द यान है और ये नपुंसक लिंग है और ये तृतीया विभक्ति एक वचन है, ये भी तृतीया विभक्ति एक वचन। अब तीसरा देखते हैं, अधुलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुषम वचनानि लिखत। ये जो शब्द जो है इनका धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। तो इसका पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गच्छति, गच्छति का धातु है गम, गम धातु है ये, और ये लट लकार में आता है ती, ती तह अंति सी तह तह आमी आवह आम, तो ती, तो ये लट लकार है और ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन है। और दूसरा इच्छामी, इच्छामी धातु इच्छ है और ये भी लट लकार है, ती तह अंति सी तह तह आमी आवह आमह, आमी, तो इच्छामी, इच्छ धन आमी इक्वल टू इच्छामी, तो ये लट लकार है और ये आखिरी ये उत्तम पुरुष एक वचन भी है, उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा मिलिष्यति, मिलिष्यति का धातु मिल है और ये लीट लकार है, इष्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, तो इष्यति, तो ये लीट लकार हुआ और प्रथम पुरुष एक वचन है।
अब चौथा रोचते। रोचते का मूल धातु है रोच, रोच है और ये लट लकार है, लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। अब पांचवा आरोप्य। आरोप का इसका धातु है आरोप, आरोप्य का धातु आरोप और ये लोट लकार है और ये मध्यम पुरुष एक वचन है लोट लकार का। अब चौथा देखने जाते हैं। चौथा सुमेलन गुरु, इसका मैचिड है, मैचिड। तो बस्तरे, बस्तरे का होगा, बस्तरे का होगा तीर्थगढ़ प्रपातम। बस्तर में तीर्थगढ़ प्रपात है। हमने एक तो लिखा था बस्तर का तीर्थगढ़, कहाँ पे देखा था कि बस्तरे सौंदर्य से, बस्तर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल, पहला वाला मित्र से परिचय में, तो उसमें विवाह ने बोला था ना तीर्थगढ़ प्रपात देखने जा रहा हूँ, बस्तर में तीर्थगढ़ प्रपात देखने जा रहा हूँ, तो इसका होगा पहले का बस्तर का तीर्थगढ़ प्रपातम। तो पहले का ग में ग है और दूसरे का सर्वे मिलित्वा, तो इसका सब मिलकर वो रहे। तो यहाँ पे क है क्रीडिश्यामः, तो ये खेलेंगे हो रहा है, तो सर्वे मिलित्वा क्रीडिश्यामः, सब मिलकर खेलेंगे, तो ये दूसरे का क हो जाएगा, दूसरे का क। और तीसरा त्वम कुत्र, और इसमें ख में है गच्छसि, तो त्वम कुत्र तुम कहाँ, गच्छसि जा रहे हो, तो त्वम कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तीसरा, तो ये पर रहना, तो ये तीसरे का ख हो जाएगा। अब चौथा ज्वरेण, ज्वरेण मतलब जर में, बुखार में पीड़ित हूँ बोल के बोला था ना रोगी, तो और अंग में देखो इसमें लिखा हुआ है पीड़ित, तो समी, तो मैं बुखार से पीड़ित हूँ, तो जरेण पीड़ितोस्मि, तो इसका चौथा का हो जाएगा अंग, चौथा का आखिरी हो जाएगा। तो पांचवा का एतान वृक्षान, इस वृक्ष को आरोपितवान किसने लगाया था, तो इस वृक्ष को किसने लगाया था, एतान वृक्षान आरोपितवान, तो पांचवें का हो जाएगा घ। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर देख लेते हैं हम लोग। अब पहले का पांचवा नंबर है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है अहम डैश कक्षायाम पठामि, मैं डैश कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दसमया, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो 10वीं नहीं लिख सकते यहाँ पर हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दसमया, दसमया, आधा म, दसमया। अब दूसरा है क्रीडन डैश अपि रोचते, क्रीडन डैश अपि रोचते, खेलना डैश बहुत पसंद है, तो खेलना, यहाँ पे खेलना मुझे बहुत पसंद है होगा ना, तो इसको मुझे तो नहीं लिख सकते, ये संस्कृत में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो महा हो जाएगा, खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो क्रीडान महा अपि रोचते, त्वाम अपि। अब तीसरा है त्वाम अपि डैश आरोप्य, तो तुम भी एक डैश लगाओ, तुम भी एक डैश लगाओ, मतलब यहाँ पे वो देखे थे ना प्रिया पूजा वाली में, तो पूजा बोलती थी ना, तो तुम भी एक पेड़ लगाओ, तो हम अभी एक पादपम आरोप्य वो बोली थी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पादपम। अब चौथा देख लेते हैं, अहम त्वाम
डैश दास्यामी, मैं तुम्हें डैश दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जरुस्सदी, अहम त्वं जरुस्सदी दास्यामी, मैं तुम्हें जर की औषधि दे दूंगा। और पांचवा वाला है डैश तू भाषायां आधार भवति, डैश भाषा का आधार है। तो यहाँ पे हो जाएगा व्याकरणम तू भाषायां आधारम भवति, व्याकरण भाषा का आधार है। तो अब देखते हैं छठवां नंबर। छठवें में है संस्कृत भाषा या अनुवाद कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपका नाम पहला है, आपका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा त्वम नाम किमस्ति, त्वम नाम किमस्ति। और दूसरा है मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो ये हो जाएगा अहम संस्कृत पठति। और तीसरा देखते हैं, तीसरा है वसीम परसों आएगा। तो ये हो जाएगा वसीम परश्वः आगमिष्यति, वसीम परसों आएगा, वसीम परश्वः आगमिष्यति। अब चौथा देखते हैं, चौथा है आप मेरे साथ ही चलिए। तो इसका हम देख लेंगे पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 निकालिए। यहाँ पे छठवां क्रीड़ा विशेष संभाषण, उसमें 1 2 3 4 5, इसमें छठवें लाइन में प्रखर बोल रहा है कि तही भवान मया सह चलतु, तो आप मेरे साथ चलिए। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये छठवें का चौथा वाला आंसर हो जाएगा, छठवें का चौथा। अब यहाँ पे देख लीजिए आखिरी बैठो, पांचवा नंबर छठवें का, बैठो पेय पदार्थ पी कर जाओ। मतलब तुम कुछ पी कर जाओ बोल के बोली थी ना वो आखिरी में, 10वें में बोली थी। तो उसको अभी पेज नंबर 5 में डाली, पेज नंबर 5 में आखिरी में, मतलब इसमें है सेकेंड लास्ट। भारती बोलती है ना उपविश पेय प्रीतम पीतवा गच्छ। तो भारती बोलती है ना कि बैठो तुम कुछ पी कर जाओ। तो ये पेय पदार्थ पी कर जाओ, तो तुम पेय पदार्थ पी कर जाओ। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये छठवें का आखिरी वाला 5वां नंबर का हो जाएगा, छठवें का 5वां नंबर। अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर है प्रकृति प्रयायो पृथक कुरुत। तो इसमें प्रकृति प्रयायो मतलब इसमें प्रत्यय विच्छेद कीजिए। तो पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए दुष्टुम दिया दृष्टुम। तो इसका हो जाएगा दृश धन तुमुन, तुम है तुम मतलब तुमुन प्रत्यय है ये। तो इसमें दृश, इसका मूल शब्द दृश है दृष्टुम का। तो ये इसका दृश धन तुमुन इक्वल टू दृष्टुम। अब पहला वाला देखिए विस्मृतवान का इसका हो जाएगा विस्मृत धन कत्वतु, ये कत्वतु प्रत्यय है, वान मतलब कत्वतु, विस्मृत धन कत्वतु। अब दूसरा देखिए मिलित्वा का मूल शब्द मिल है। तो मिल और ये त्वा है मतलब ये कत्वा प्रत्यय, आखिरी में त्वा है तो ये कत्वा प्रत्यय। तो मिल धन कत्वा इक्वल टू मिलित्वा। खादितुम, तुम आखिरी में फिर से आया, तुम ये सब तुम प्रत्यय। तो ये इसका खादितुम का मूल शब्द खाद है, तो और ये तुमुन प्रत्यय है। तो खाद धन तुमुन। और चौथा देखिए
कृतम का मूल शब्द क्री है और ये आखिरी में तम है, मतलब ये कत प्रत्यय है। तो क्री धन कत, क्री धन कत हो जाएगा ये। पाठन, पाठन का मूल शब्द पठ है और ये आखिरी में न है, मतलब ये सत प्रत्यय है, सत प्रत्यय। तो पठ धन सत। तो ये 7वां में हमारा कंप्लीट, 7वां एक्सरसाइज। अब देखते हैं 8वां और आखिरी। 8वां नंबर है अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्ययपदानि चित्वा लिखत। जो वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें अव्यय पद चुन के लिखिए। तो ये पहला है भवान कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका भवान और गच्छति, तुम इसका अव्यय पद, तो भवान नहीं हो सकता और गच्छति भी नहीं हो सकता। तो इसका अव्यय पद कुत्र है, कुत्र, कुत्र। कुत्र में अभी गोला लगा लीजिए, बाद में लिखते रहिए। दूसरा देखिए, रामः हयः विद्यालयं गतवान। मतलब इसमें राम तो नहीं हो सकता अव्यय पद, कि विद्यालय भी तो अव्यय पद नहीं हो सकता, गतवान भी अव्यय पद नहीं होगा। तो इसका अव्यय पद है को आप वैसे मत लिखिए, यहाँ पे हाँ लिख दिए, हाँ लिख दीजिए, है को हाँ लिख दीजिए। अब तीसरा लिखिए, अधमं गृहम् आगच्छतु, अधमं गृहम् आगच्छतु, तुम मेरे घर आओ। तो इसमें मम तो नहीं होगा अव्यय पद, कि गृहम भी अव्यय पद नहीं होगा, आगच्छतु भी अव्यय पद नहीं होगा। तो इसका अव्यय पद है अध, अध, अध में गोला लगा दीजिए। अब चौथा देखते हैं, राहुलेन सह एव क्रीडतु। तो इसका अव्यय पद तो राहुलेन नहीं है, राहुलेन तो हो ही नहीं सकता, और क्रीडतुम तो भी नहीं हो सकता। तो इसका अव्यय पद है सह, तो होगा, और एव भी अव्यय पद है। तो सह और एव दोनों में गोला लगा दीजिए। अब 5वां देखिए, 5वां है यदा सृष्टया क्रीडति तदा सीता पठति। तो इसमें देखिए श्रेया भी तो नहीं होगा, इसमें यदा एक अव्यय पद है और श्रेया तो नहीं है अव्यय पद, क्रीडति भी नहीं है और तदा भी एक अव्यय पद है, सीता भी तो अव्यय पद नहीं हो सकता, पठति भी नहीं होगा। तो आप देखिए इसमें यदा और तदा दोनों अव्यय पद है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, द्वितीय पाठ के साथ। दूसरे इसको लोष्ट श्रृगालयो मित्रय। तो इसको अगले वीडियो में देखते हैं। सो आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू आखिरी तक देखने के लिए वीडियो। धन्यवाद।